आई थिंक इनका पर्पस जहां तक मकसद है वो एक ही है, लेकिन इनको ध्यान से सुनने की जरूरत है। जब मरकस की इंजील के आखिरी बाब का आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है वो नई नई जुबानें बोलेंगे, न्यू। फिर जब अमाल की किताब में आप आते हैं तो वहां लिखा है वो तरह तरह की जुबानें या तरह की डिफरेंट टंग्स जुबानें बोलने लगे। यहाँ जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब डिफरेंट ही है। फिर जो बेगाना जुबान लफ्ज है, ये उर्दू में तो बेगाना है, लेकिन वहां लफ्ज बेगाना नहीं है प्लीज, वहां है खुदा से बात करना। और इसलिए ऐसी जुबान में बात करना जो किसी इंसान को नहीं आती, वहां उसका ज्यादा सेंस उस मतन में ये है। इसमें थोड़ा सा फर्क ये बनेगा, जब हम तरह तरह की जुबानें अमाल दूसरे बाब में देखते हैं तो वहां लोगों को तर्जमा भी समझ आया, जिससे इबहाम पैदा हुआ और पेंटिकॉस्टल्स पर इल्जाम लगा कि आज तो आप जो जुबानें बोलते हमें समझ ही नहीं आती। गुड, वहां जो जुबानें हैं वो तरह तरह की हैं, और वो ऐसी जुबानें हैं जो टेरिटोरियल हैं, इलाकाई हैं। इसलिए खुदा के पाक रूह ने ये मुनासिब जाना कि जब लोग सुने तो वो ये जाने कि क्या हो रहा है। और उसका एक और मकसद वहां जो उस मतन में नजर आता है, ताकि अगर लोगों को ये समझ नहीं आएगी कि ये क्या बोल रहे हैं तो फिर कंफ्यूजन और इबहाम पैदा होगा। लेकिन जब हम, ये चर्च का बिल्कुल फर्स्ट डे है, ये भी याद रहे, दिस इज द बर्थडे ऑफ द चर्च इन अ सेंस। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं और चर्च बन चुका है और पॉल करंथस के खत को लिखते हैं, तो वहां एक चर्च से बिलखुसूस मखसूस ऑडियंस और चर्च से बात, यहां ऑडियंस और कॉन्टेक्स्ट दोनों तब्दील हो जाते हैं। वहां ऑडियंस जो है वो मिसलेनियस है, अमाल दूसरे बाब में डिफरेंट नेशंस है, लेकिन यहां जो है, यहां एक चर्च की बात की जा रही है और उनको कहा जा रहा है जब तुमने खुदा से जुबान में एक मखसूस जुबान में बात करनी है, नॉवल अंग्रेजी लफ्ज NOVEL वहां है, नई जुबान में बात करनी है जो इंसान को नहीं आती, जिसको इंसान नहीं सुन सकता, जिसको इंसान समझ नहीं सकता, तो उसको वो पॉल ने बेगाना, जो उर्दू तर्जमा है उसमें बेगाना जुबान कहा गया है। बेसिकली ये वो लैंग्वेज है जिसमें एक ईमानदार खुदा से बात करता है, जिसकी इंसान को समझ नहीं आ सकती जब तक पाक रूह उसका तर्जमा अनायत नहीं करेगा। So I hope if I didn't mess up the things, अगर ये बात क्लियर हो गई तो मैं शुक्रगुजार पाक रूह का, अगर नहीं हुई तो ये दोनों दोस्त भी इस पर बल्ब जलाएंगे ताकि रोशनी ज्यादा हो जाए। जी बिल्कुल। मैं लेट मी फिनिश विद वन थॉट कि जो पहला है, जो तरह तरह की जुबानें हैं, हमें अमाल दूसरे बाब में वो ज्यादा इलाकाई इंसानी जुबानें नजर आती हैं, और जो करंथस के खत में है उसमें वो ऐसी जुबान है जो इंसान समझ नहीं सकता। इसकी एक मिसाल फरिश्तों की जुबानें भी हो सकती हैं, और कोई और ऐसी जुबान भी हो सकती है जो पाक रूह हमारी रूह में उंडेलता है, जिससे हम पाक खुदा से बात करते हैं। सो इसकी आगे बात वजाहत लिखी है नीचे मतन में, लेकिन आई थिंक आपके जो सवाल है उसका यही तक आंसर कंप्लीट हो जाता है। जी सर। जी पास्टर नवीद, गैर जुबानें, बेगाना जुबानें, तरह तरह की जुबानें, और जैसा अभी पास्टर साहब ने कहा नॉवेल टंग्स यानी नई जुबान, आप इनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? थैंक यू सो मच डियर पास्टर जुनेद, खुदा आपको बरकत दे। मैं पास्टर जावेद साहब की लाइफ के लिए, पास्टर इशफाक और आपकी ज़िंदगी के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। आप मिनिस्ट्री में मेरे सीनियर हैं और खुदा में भी तजर्बात में गहरे हैं। खुदा का शुक्र हो आपकी लाइफ के लिए। पास्टर जुवेद ने जो बात शुरू की वो बिल्कुल ठीक है। वो मरकज़ की इंजील से बात शुरू होती है। एक्चुअली जीसस क्राइस्ट पहले से बता गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो जीसस क्राइस्ट की टीचिंग से बाहर हो रहा है। बहुत सारी कलीसिया जीसस क्राइस्ट की सारी टीचिंग्स को आगे लेकर एंडोर्स कर देते हैं, लेकिन ये वाली बात को आके उनसे एंडोर्समेंट आगे नहीं कैरी की जाती। मैं समझता हूँ कि बस सख्त दिली है शायद,
لیکن یسوع نے صاف بولا تھا کہ یہ نشانات ہیں، یہ معجزات ہیں، یہ ہوں گے، فالو کریں گے آپ کو، ایمانداروں کو. اور ان میں طرح طرح کی زبانیں، نئی نئی زبانیں تھیں جو یسوع مسیح نے بولا تھا. اب ڈفرینشیشن ان میں ضرور ہے. اوبویسلی غیر زبان جو ہے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے غیر ہو سکتی ہے. وہ شاید بھائی اشفاق کو آتی ہو، وہ پاسٹر جاوید کو آتی ہو. وہ غیر میرے لیے ہے. زبانیں کسی کے لیے غیر ہو سکتی ہیں، لیکن ہو سکتا کسی کے لیے نہ ہو. تو زمین پر بولی جاتی ہوں پہلے سے، جب جیسے شاگردوں کو ملی تو 120 کے دن، تو وہ پہلے سے جی پلیز یہ لائیو ہونے کی وجہ سے کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز رہتی ہیں. پاسٹر نوید از اگین ود اس. پاسٹر جاوید ہمارا ڈسکنیکٹ ہو گیا. جی پاسٹر نوید آپ کنٹینیو کیجیے گا. تو میں بات کر رہا تھا کہ جیسے غیر زبان ہوتی ہے وہ میرے لیے غیر ہو سکتا آپ کو آتی ہو سکتا کسی اور قوم کا. تو میرے لیے غیر ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ وہ سب کے لیے غیر ہے. طرح طرح کی زبانوں میں ڈائیورسٹیز آف ٹنگز آ جاتی ہیں. زبانیں جو بیگانہ ہیں، وہ پاسٹر جاوید نے اس کو اچھے سے ایلیبوریٹ کیا ہے. اس کا ڈفرنس ہے غیر زبانوں سے اور جو نعمتیں ہیں ان سے. اور اس کی منسٹری کے اندر ہماری ان زبانوں کو لے کر، ان کی فنکشنز کو لے کر، ان کے ایفیکٹس کو لے کر بھی چینج ہے. پرپزز فرق ہیں. اور کامن چیز ایک سب زبانوں میں ایک ہے کہ یہ ساری ڈیوائن ہیں. کوئی بھی ان کو سیکھتا نہیں ہے، خدا کی طرف سے یہ ڈیوائن ملتی ہیں. مثال کے طور پر جب اعمال کی کتاب میں یہ نازل ہوتی ہیں تو 14، کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کئی 15، کئی 16، لیکن میجورٹی 15 پر ایگری کرتی ہے. تو 15 ڈفرینٹ لینگویجز وہاں پر جو بولی گئیں، وہاں پر یہ بات ثابت کرنا بھی تھی ان پر جو سننے والے تھے کہ دیکھو انہوں نے سیکھی نہیں ہے. دیر مسٹ بی سم ون بیہائنڈ دیز لینگویجز جو ڈیوائن ہے، جو واقعی کنٹرولر ہے. کہ مطلب کہ بغیر کسی کلاس لیے، بغیر کسی کوچنگ کلاس کے اور ٹریننگ کے وہ زبانیں بول رہے ہیں. اور یہ ضرور ڈیوینٹی کو، مطلب خدا کی انوالومنٹ کو شو کر رہی تھی کہ خدا ضرور اس چیز میں شامل ہے. اوبویسلی اٹ واز دا میریکل، فرسٹ میریکل آلسو، جو شاگردوں کے وسیلہ سے ظہور میں آیا. سو میں فرشتوں کی زبانوں کو، سیلیسٹیل لینگویجز کو علیحدہ سے کیٹیگرائز کرتا ہوں، بیگانہ زبانوں کو میں علیحدہ سے کیٹیگرائز کرتا ہوں، اور جو طرح طرح کی زبانیں ہیں گفٹس کے تھرو جو آتی ہیں وہ علیحدہ سے کیٹیگرائز کرتا ہوں. اب جب بیپٹزم آف ہولی اسپرٹ کے وقت زبانیں آتی ہیں وہ کس میں فال کرتی ہیں وہ ہم بعد میں کویسچن میں جا کر دیکھ لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. پاسٹر جنید. جی بہت شکریہ پاسٹر نوید. پاسٹر جاوید نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ دوسرے 2 خادمین ہیں وہ بھی بلب جلائیں گے، روشنی ڈالیں گے. میں بے شک دیکھنے والوں کو پتا ہے کہ مبشر صابر سائمن صاحب ہر ہفتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن آج ہمارے ساتھ خدا کے بڑے وفادار خادم، بہت پیارے بھائی پاسٹر اشفاق ہمارے ساتھ ہیں. میں ان سے بھی چاہوں گا کہ وہ آج اس سوال پہ روشنی ڈالیں. 3 طرح ٹرمینالوجیز ہیں ہمارے پاس: غیر زبانیں، بیگانہ زبانیں اور طرح طرح کی زبانیں. پاسٹر جاوید نے ایک ایکسپلینیشن دی، پاسٹر نوید نے ایکسپلینیشن دی، دونوں بوتھ آف دیم آر ویری مچ الائنڈ. پاسٹر اشفاق آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ تھینک یو سو مچ ڈیئر پاسٹر جنید. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھائی نوید کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ میں ضرور اس ٹاپک پہ ضرور کچھ بولوں. اور پاسٹر جاوید طارہ اور بھائی نوید نے بہت خوبصورتی سے جو ہے اس کو کلیریفائی کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بڑا کنٹروورشل مضمون ہے، اور مسیحی ڈینومینیشنز کے اندر اس کے تعلق سے فرق سوچ ہے. کچھ چرچز میں بیگانہ زبانیں بولی جاتی ہیں اور کچھ چرچز میں اس کو نہیں بولا جاتا، اور بہت زیادہ لوگوں کے اندر غیر زبانوں کے تعلق سے مس انڈرسٹینڈنگس پائی جاتی ہیں. لیکن اگر آپ بائبل مقدس میں دیکھیں، اگر ہم اس کا غور سے مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بیگانہ زبانوں میں فرق ہے، غیر زبان میں فرق ہے. اس طرح جو روح القدس کی نعمت ہے غیر زبان، اس میں فرق ہے. اور
बेगाना ज़ुबानें, जैसे पौलुस रसूल कहते हैं कि जब मैं बेगाना ज़ुबानों में बातें करता हूँ तो मैं आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से बात करता हूँ। और ये वो ज़ुबानें जो किसी और को समझ नहीं आ रही कि ये बंदा क्या बोल रहा है। किसी ने मुझसे सवाल किया कि भाई साहब जब आप दुआ करते हैं तो मुझे आपकी गैर ज़ुबान की समझ नहीं आती, तो मैंने उसको जवाब दिया कि आपको इसलिए समझ नहीं आ रही क्योंकि मैं आपसे तो बात ही नहीं कर रहा, मैं खुदा से बात करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ईद पेंटिकोस्ट के दिन बेगाना ज़ुबानों के साथ साथ जो गैर ज़ुबानें निशानात के तौर पर ज़ाहिर हुई, उसका एक मकसद था। क्योंकि लोग जानते थे कि जो खुदावंद यीशु मसीह के डिसाइपल्स हैं ये अनपढ़ हैं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं और ये ज़ुबानों के माहिर नहीं हैं। और जब बालाहाना में 120 की जमात पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ है और रात के शोला की सी फटती हुई ज़ुबानें नाजिल हुई उनके ऊपर, और वो जब गैर ज़ुबानें बोल रहे हैं तो जो बाहर लोग खड़े थे वो सारे हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि लोगों को अपने अपने इलाके की बोली सुनाई दे रही थी और लोगों को इस बात का बखूबी पता था कि ये वो शागिर्द हैं जो एजुकेटेड नहीं है, जिन्होंने किसी यूनिवर्सिटी में जाके ज़ुबानों पर अबूर हासिल नहीं किया, बल्कि ये तो वो लोग हैं जिनके पास इतनी तालीम भी नहीं है। लेकिन ये जो है गैर ज़ुबानें जो बोल रहे हैं ये तो हमारी इलाकाई ज़ुबानों में ये खुदा की तारीफ़ कर रहे हैं। यही वजह है कि जब पतरस ने वहाँ जब मनादी की है तो वो ऑलरेडी जो बाहर जो लोग थे वो डरे हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि पतरस वो शख्स है जो अनएजुकेटेड है, जो इतना पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये एक सुपर नेचुरल ये वर्क हुआ है कि ये जो बोलियां बोल रहे हैं ये हमारे इलाके की बोलियां, और यही वजह कि मिनिस्ट्री इम्पैक्टफुल साबित हुई। आज से 20 साल पहले फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च में गुजरात में 2 OM टीम के भाई आए और उन्होंने गवाही सुनाई कि खुदा ने हमें बोझ दिया कि हम अफगानिस्तान में जाकर मनादी करें। वो अफगानिस्तान में किसी विलेज में चले गए और वहाँ उनको अब फारसी ज़ुबान नहीं थी आती, तो अफगानियों ने क्या किया, उन्होंने पकड़ के उनको किसी कमरे में कैद कर दिया कि हमें तो इनकी बोली नहीं समझ आ रही, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। तो वो जो भाई थे वो दुआ रोज़े में ठहर गए कि खुदावंद तू ने हमें यहाँ भेजा है और अब जो है खुदावंद तू हमारी मदद कर। 48 घंटे के रोज़े के बाद जो अब उनके ऊपर गैर ज़ुबान नाजिल हुई वो निशानात के तौर पर नाजिल हुई, और वो जो गैर ज़ुबान थी वो फ़ारसी ज़ुबान उनके ऊपर नाजिल हुई। तो क्या हुआ कि जब वो फ़ारसी में दुआ कर रहे थे और जब बाहर के लोगों ने सुना कि ये तो हमारी बोलियां बोल रहे हैं, तो फिर फ़ारसी में जब उन्होंने मनादी की तो लोगों ने यीशु को कबूल किया। इसी तरह मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि मैं साउथ अफ्रीका में एक इंग्लिश चर्च में कलाम सुना रहा था। मैसेज के बाद जब मैं दुआ करना शुरू हुआ तो मैं तो अपनी तरफ से गैर ज़ुबान में बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या हुआ कि कुछ चंद ब्लैक्स जो जुलू लैंग्वेज बोलते तो वो आके बैठे हुए थे, तो पाकिस्तान से हादिम आए देखते हैं इसको सुनते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जब मैं दुआ कर रहा था अब लोगों के लिए गैर ज़ुबान थी, मेरे लिए भी ये गैर ज़ुबान थी, लेकिन जो जुलू वहाँ बैठे हुए थे उनको पता चल गया कि ये जुलू लैंग्वेज ये बंदा बोल रहा है और वो हैरान हो गए। तो ये जो ये वाली जो ज़ुबान होती है जो निशानात के तौर पर ज़ाहिर होती है, पौलुस रसूल कहता है कि ये जो ज़ुबान है ये ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि बेईमानों के लिए निशान है। खुदावंद आपको ये मखसूस वक्त के लिए किसी ऐसे प्लेस के लिए ये ज़ुबान देगा जहाँ इसकी ज़रूरत है और जहाँ खुदा अपना जलाल ज़ाहिर करना चाहता है। ईद पेंटिकोस्ट के दिन भी जब गैर ज़ुबानों के साथ, बेगाना ज़ुबानों के साथ ये गैर ज़ुबानें निशानात के तौर पर ज़ाहिर हुई हैं, तो वहाँ खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ है उन ज़ुबानों के ज़रिया से, क्योंकि लोग हैरान थे कि ये अनएजुकेटेड हो के ये इतनी खूबसूरत जो है हमारी ज़ुबान में ये खुदा की तमजीद कैसे कर सकते हैं।